नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की। हम बात करेंगे बंगाल में चुनाव के दौरान किस प्रकार से ममता बनर्जी के घर के भेदिये ने ही बीजेपी के साथ लगता ऐसा है कि वो साठगांठ कर लिया है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि बात आज हम करेंगे हुमायूं कबीर की। टीएमसी के विधायक है और टीएमसी के विधायक ने चुनाव को एक तरफ जहां ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को घेरने का लगातार प्रयास कर रही है, ममता बनर्जी एसआईआर के बहाने ममता बनर्जी अपने समर्थकों के एक बड़े समुदाय जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करता है उसका नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है चुनाव आयोग पर और भारतीय जनता पार्टी पर। ममता बनर्जी बता रही है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। बीजेपी जो भी चुनाव जीतती है वो चुनाव आयोग के सपोर्ट से जीतती है, चुनाव आयोग की मदद से जीतती है। वहीं बीजेपी ममता बनर्जी का खेल खराब कर रहे हैं ममता बनर्जी की पार्टी के ही एक विधायक हुमायूं कबीर। एक तरफ जहां ममता बनर्जी इस चुनाव को नैतिकता के मापदंड पर ले जाने का प्रयास कर रही हैं, चुनावी भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रही हैं, वहीं ममता बनर्जी के सिपहसालार हुमायूं कबीर इस चुनाव को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने पर आमादा है। मैं बात कर रहा हूं हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर इस विषय को उठा रहे हैं कि 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने जा रहे हैं मुर्शिदाबाद जिले में। बाबरी मस्जिद आपको पता है 1992 में 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद था उसी स्थान पर राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका है। तो अब इस नए विवाद को छेड़कर एक प्रकार से हुमायूं कबीर बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अकेले, आप सोच कर देखिए कि ममता बनर्जी अकेले केवल 30% मुसलमानों के वोट से यह चुनाव नहीं जीतने जा रही है। कई टीएमसी के समर्थक भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हुमायूं कबीर की सेटिंग कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ तो नहीं हो चुका है। जब एक तरफ ममता बनर्जी ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी संघीय व्यवस्था जो है भारत में उसको कहीं ना कहीं उससे छेड़छाड़ करती है, ममता बनर्जी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। वहीं हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाकर भारतीय जनता पार्टी का ही काम करने का एक तरह से आरोप हुमायूं कबीर पर लग रहा है और यह आरोप लगा रही है जो सेकुलर पार्टी है, टीएमसी के अंदर से भी आ रहा है। साथ ही साथ जो कांग्रेस और सीपीएम के कई नेता इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हुमायूं कबीर के इस प्रयास से वो समुदाय जो ममता बनर्जी के साथ रहा है, जो वो हिंदू समुदाय के वो वर्ग जो अब तक बीजेपी को एक सांप्रदायिक राजनीतिक दल के रूप में मानती रही है, वो वर्ग मतदाताओं का वो समूह जो भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे इस आरोप से सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, वो वर्ग भी हुमायूं कबीर के इस प्रयास से कहीं ना कहीं नाराज हो रहा है और इसका खतरा मंडरा रहा है कि कहीं धार्मिक आधार पर अगर ध्रुवीकरण हुआ तो इसका लाभ ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को जितना मिलेगा उससे ज्यादा लाभ इसका जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जब से हुमायूं कबीर की ये योजना जो उन्होंने कहा कि 462 वर्ष के बाद जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था 462 साल पहले, उसको 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया गया था कारसेवकों द्वारा, तो उसी की प्रतिकृति जो है एक प्रकार से मुर्शिदाबाद में बनाने की घोषणा की है हुमायूं कबीर ने और ये कहा है कि हम इस माध्यम से मुसलमानों के घाव को भरने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही यह बात भी उठाया जा रहा है कि राम मंदिर तो देश भर में कई हैं लेकिन बाबरी मस्जिद तो एक ही था जिसे कारसेवकों ने ध्वस्त किया। तो इसी प्रकार से जो हुमायूं कबीर की राजनीति है, तो इसके बारे में और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस और सीपीएम की जो चिंता है उसको समझिए। इसके बहाने अब इसमें कितनी सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी से हुमायूं कबीर की कितनी मिलीभगत है, इस पर तो चर्चा आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगी। लेकिन
जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हुमायूं कबीर बीजेपी का काम कर रहे हैं, तो उसके पीछे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का यह डर भी है कि इसके बहाने जो तीखा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा उसमें कांग्रेस और सीपीएम का भी कोई स्थान नहीं होगा। क्योंकि अभी भी देखेंगे आप, जो कुछ भी वोट बैंक बचा हुआ है सीपीएम के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उनको वोट देने वाले लोग केवल और केवल मुसलमान ही हैं, बल्कि मुसलमानों से ज्यादा अब हिंदू समुदाय की ही अन्य कई वर्ग हैं जो सीपीएम के पक्ष में या फिर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते आ रहे हैं। लेकिन जब ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा अगर पश्चिम बंगाल चुनाव के केंद्र में आता है, तो वो उस समय जो ध्रुवीकरण होगा उससे कांग्रेस और सीपीएम को अपना वह बचा खुचा वोट भी खोने का डर सता रहा है। यह सबसे बड़ी चिंता है और इसका फायदा कांग्रेस और सीपीएम के कई नेताओं के अनुसार इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और साथ ही वो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी भी इस बात को शायद नजरअंदाज कर रही है, ममता बनर्जी भी इस विषय को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं और न जाने कौन से ऐसे कारण हैं कि हुमायूं कबीर पर अब तक ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। इस पर भी आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। और यहां तक हुमायूं कबीर दिन पर दिन अपने बयान को और तीखा बनाते जा रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की, आपको याद होगा कि राम मंदिर आंदोलन की प्रखर आवाज रही थी उमा भारती, जो कि इन दिनों राजनीतिक वनवास झेल रही है, वो भी इस मुद्दे पर अब जो है आप सामने आ चुकी हैं और कह रही हैं धमकी के अंदाज में कि माने दुनिया की कोई भी ताकत जो है बाबरी मस्जिद का अब शिलान्यास नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, वहीं हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि मैं अपने आप को शहीद करने को तैयार हूं और किसी भी कीमत पर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। वैसे तृणमूल कांग्रेस, अब आप कह सकते हैं तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे से अपने आप को अलग कर लिया है। मतलब तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ये लगातार घोषणा कर रहे हैं कि हमारा हुमायूं कबीर के इस प्रोजेक्ट से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब तक हुमायूं कबीर पर कोई कार्रवाई न किया जाना ममता बनर्जी के द्वारा मतदाताओं के अंदर दुविधा पैदा कर रहा है कि या तो आप कार्रवाई कीजिए हुमायूं कबीर पर, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि माने टीएमसी की कोई भूमिका नहीं है, हुमायूं कबीर के मांगों के साथ कोई समर्थन नहीं है, तो टीएमसी को कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन टीएमसी कार्रवाई भी नहीं कर रही है। कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि आज वर्तमान स्थिति ऐसी है बंगाल की राजनीति में, जब बंगाल का 30% मुसलमान, वैसे आधिकारिक रूप से बताया जाता है 27%, जो 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं उसके अनुसार मुसलमान मतदाताओं की संख्या वहां पर, मुसलमान आबादी आप कह सकते हैं 27% है, लेकिन कई जानकार बताते हैं कि अब वो आबादी बढ़कर जो है 27 से 30% हो चुकी है। तो ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालने का साहस भी नहीं कर पा रही है। इसलिए नहीं कर पा रही है कि उनको लगता है कि यदि कांग्रेस और सीपीएम के उकसावे में आकर ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर पर कोई कार्रवाई किया तो उसका असर यह हो सकता है कि मुसलमान मतदाता भी जो है का एक वर्ग ममता बनर्जी से नाराज होकर सीपीएम और कांग्रेस के साथ जा सकता है। तो ये ममता बनर्जी की दुविधा रही है। और मुर्शिदाबाद, मालदा वह इलाका है बंगाल का जहां पर कि विगत 2 चुनाव को छोड़ दीजिए आप, जो 2021 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, इससे पहले आप कहेंगे वो इलाका है मुर्शिदाबाद और मालदा का, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में मौजूद रहा करती थी। एबी गनी खान चौधरी, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता इसी इलाके से कांग्रेस पार्टी में आते थे, जिनका कि अपना एक बड़ा प्रभाव जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति में रहा है। तो इस कारण से ममता बनर्जी हुमायूं कबीर पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो लगता है ऐसा ही है कि टीएमसी के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। लेकिन अंतोगत्वा ममता बनर्जी जिस दुविधा में फंसी हैं हुमायूं कबीर के बहाने, तो इसके बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि घर का भेदी लंका ढाए वाली स्थिति में से ममता बनर्जी गुजर रही है।
कि ना वो कार्रवाई करते हुए बनता है, ना वो कह सकते हैं आप कि जैसे न निगलते बनता है ना उगलते बनता है, उगलते बन रहा है ममता बनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये इसी प्रकार की स्थिति में ममता बनर्जी फंसी है। और कई लोग तो ये बता रहे हैं कि हुमायूं कबीर को कहीं बीजेपी ने सेट तो नहीं कर लिया है। ठीक है, तो बने रहिए, अभी 6 महीने का समय बचा है बंगाल चुनाव में, देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नज़र हर उस खबर पर होती है जिसका विश्लेषण जानने की आपकी इच्छा है और फिर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।